द्वंद्व। आदमी हमेशा द्वंद्व में जीता है। आदमी के सामने हमेशा दो रास्ते जैसा खड़ा रहता है। आदमी कभी ठीक से निर्णय नहीं कर पाता है कि ये ठीक है या वो ठीक है। यदि एक अच्छा और एक बुरा हो तब तो निर्णय करने में बड़ी आसानी होती है कि हां, अच्छे वाले को हां कह दो और बुरे वाले को ना कह दो। जो अच्छा है उसमें हां और जो बुरा है उसमें ना कह दो। लेकिन जब दोनों ही अच्छा लगे तो फिर द्वंद्व रहता है, और दोनों अच्छा लगता है और जब उसके अंदर यह आता है कि ये ठीक है वो ठीक है, तो फिर लोभ खड़ा होता है। इसलिए लोभ के समय में आदमी द्वंद्व में उलझ जाता है कि हां, कदाच यदि ये वाला पे हां कह दो तो वो वाला ठीक निकले तो, और जिसको हमने हां कहा वही यदि गलत हो जाए तो क्या करें। और कदाच हमने उसको हां कह दिया और ये बाद में सही निकल जाए तब क्या करेंगे। इसलिए द्वंद्वात्मक जीवन, मन बुद्धि चित्त पर हमेशा एक द्वंद्वात्मक सा जीवन चलता रहता है। द्वंद्वात्मक लाइफ को जी रहा है आदमी। हमारे लिए यह उचित है या वो उचित है, हमारे लिए यह ठीक है या वो ठीक है, यह आदमी जीवन भर कभी फैसला नहीं कर पाता। और जब आदमी जीवन भर कभी फैसला नहीं कर पाता तो फिर जीवन के दोहराए पर चलता हुआ हमेशा पिसता रहता है। दो नावों पर सवार होकर आदमी जीवन को जीता है। हमें यह करना है या हमें वो करना है, यह प्रत्येक आदमी के साथ रहता है। बच्चे पढ़ रहे तो, बच्चे कॉलेज में एंट्री ले लिया तो कौन सा सब्जेक्ट को लिया जाए, आर्ट लिया जाए, साइंस लिया जाए, हमेशा दोहरात्मक जीवन। और जिसने साइंस लिया वह बार बार सोचता है कि आर्ट रहता तो अच्छा था, जिसने आर्ट लिया वो हमेशा सोचता है साइंस रहता तो अच्छा था। एजुकेशन के क्षेत्र के अन्यत्र भी कोई धंधा करने के लिए चले तो ये दुकान लगा लेता तो अच्छा था, वो दुकान लगा लेते तो अच्छा था। किसी नौकरी में गए, दो नौकरी में लगता है ये नौकरी कर लेता तो अच्छा था, वो नौकरी कर लेता तो अच्छा था। कभी लगता है किसी ने नौकरी किया तो धंधा वाला हमेशा कहता है कि नहीं नहीं नौकरी कर लेता तो अच्छा था, धंधे में क्या क्या बचा। और जो नौकरी कर रहा है वो हमेशा धंधे का शौक करता रहता है, आहा धंधा ठीक था, धंधा ही कर लेता तो अच्छा था, हमने तो लाइफ को बिगाड़ दिया। इसलिए दोहरी जिंदगी आदमी जीता है, और दोहरी जिंदगी जब जीता है तो ना सुख ना शांति, चित्त मन हमेशा विक्षिप्त सा रहता है और डमाडोल जैसा भंवरजाल में पिसता चला जाता है। इस द्वंद्वात्मक जिंदगी से निकलने का उसके पास कोई उपाय भी नहीं रहता है। हम ये करें हम वो करें, या हमारे लिए ये ठीक है या हमारे लिए वो ठीक है, ये दोहरी जिंदगी में चलता रहता है। शादी विवाह भी करे, चार लड़की का फोटो सामने आ जाए तो भी ये लड़की पे उंगली रखा जाए, उस लड़की पे उंगली रखा जाए, या किसी लड़की के सामने कई लड़के का फोटो आ जाता है कि ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, ये ऐसा है, तो लड़की भी सोचती है कि ये ठीक रहेगा वो ठीक रहेगा। हमेशा माया जाल उसके सामने खड़ा हो जाता है कि इस पे उंगली करे उस पे उंगली करे, और फिर जिस पे उंगली कर देते और उससे विवाह होने लगता तो फिर सोचते नहीं ये कहीं हमने गलती तो नहीं किया, इससे कहीं ठीक वही हो। इस तरीके का जिंदगी होता है। अली राम का विवाह हो रहा था। अली राम का जिसके साथ विवाह हो रहा था वहां दो लड़की थी, और दोनों लड़की का ऑफर अली राम के पास आया था। अली राम के पास जब ऑफर आया तो कहा गया दो लड़की सामने खड़ी है, दोनों में से किसी एक के साथ आप विवाह कर लो। गांव समाज सब राजी था। अली राम बोला ठीक है, मुझे सोचने का समय दो। 8 दिन सोचता रहा, ये लड़की ठीक है वो लड़की ठीक है, ये लड़की ठीक है वो लड़की ठीक है, या वो लड़की ठीक है या ये लड़की ठीक है। ऐसा करके 8 दिन निकाला। अंत में बड़ी सोच समझ के एक निर्णय लिया कि हाँ मुझे इस लड़की के साथ विवाह करना है। विवाह के लिए बैठा, शादी होने लगी, 7 फेरे होने लगे, और 7 में फेरे होते होते सोचने लगा कहीं गलती तो नहीं किया, इससे कहीं ज्यादा होशियार वही हो। दोनों लड़की एक जैसी पढ़ी लिखी, दोनों लड़की का एक ही डिग्री, दोनों लड़की एक ही पेशे से थी, दोनों लड़की खूबसूरत थी। फिर भी अली राम के मन में आ गया कि ठीक है
दोनों एक पेशा से है, दोनों पढ़ी लिखी है, दोनों होशियार है, लेकिन कदाच जिससे मैं विवाह कर रहा हूं उससे ज्यादा होशियार कहीं सामने वाला हो, तब क्या करें? तो यही आदमी के साथ होता है। ये कर रहे हैं तो फिर वो ठीक होगा, वो कर रहे हैं तो फिर ये ठीक होगा, किया क्या जाए? इसलिए द्वंद्वात्मक जिंदगी, द्वंद्व में आदमी पिसता चला है। और इसी द्वंद्व में जब पिसता रहता है आदमी, तो फिर कर्मों का भरोसा, बुद्धि का भरोसा, मन का भरोसा, ये सब पर से धीरे धीरे भरोसा उठने लग जाता है। भरोसा उसका अपने आप पर से भी टूटने लग जाता है। उसको लगता है हमने ये किया तो भी दुखी है, हमने वो किया तो भी दुखी है, हमने यहां किया तो भी दुखी है, हम वहां किए तो भी दुखी है। तो कदाच कहीं ऐसा हो कि हमारे दुख का समाधान हमारे पास नहीं हो। आखिर मनुष्य के पास क्षमता ही कितनी होती, आखिर मनुष्य में योग्यता ही कितना होता है, मनुष्य कर ही क्या सकता है? यह तो परवश है, संसार चलाने वाला तो कोई और है, वो जो चाहेगा सो होगा। बस वहां से फिर मनुष्य, वहां से फिर आदमी भगवान की तरफ, अल्लाह की तरफ बढ़ जाता है। वहां से फिर सोचने लगता है कि कुछ भगवान कोई हो कर रहा हो, लेकिन जब वहां से सोचने लगता है भगवान कुछ हो तो करेगा, तो फिर भगवान कुछ एक हो ऐसा नहीं, अनंत भगवान। जिसने जो कहा, ये हनुमान जी हैं इनको पूज लो, ये राम जी हैं इनको पूज लो, ये अल्लाह जी हैं इनके नमाज पढ़ लो, ये मजार है इनकी नमाज पढ़ लो, ये यहां है वहां कर लो, वो वहां है वहां कर लो, ये देवी को पूज लो, वो देवी को पूज लो, इस देवता को खुश करो, उस देवता को खुश करो। ये हमेशा आदमी एक मंदिर को छोड़कर दूसरे मंदिर, दूसरे को छोड़कर तीसरे मंदिर हमेशा जाता रहता है। कदाच ये हमारी इच्छा पूर्ति कर दे, कदाच वो हमारी इच्छा पूर्ति कर दे। ऐसा ही अली राम का एक मित्र था, दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। अली राम को नदी में तैरना आता था और उसके मित्र को तैरना नहीं आता था। उसका मित्र नदी के झरने को देखकर, उसकी बहती हुई शीतल जल को देखकर, और गर्मी का समय था, तो अली राम का मित्र कहता है, मित्र मुझे आज्ञा दो, हम नहाना चाहते हैं, स्नान करना चाहते हैं। अली राम बोला, तैरना तो तुम्हें नहीं आता। बोला, कौन सा बीच में जा रहे, फिर तुम तो है ही, तुम तो मुझे बचा ही लोगे, यदि कदाच कुछ ऐसा हो जाए। तो अली राम बोलता, ठीक है जाओ, किनारे में ही बैठ के नहा लेना और आगे ना बढ़ना। यदि आगे बढ़ो और कुछ खतरा जैसा लगे तो मुझे बुला लेना, कहना अली राम आ जाओ, अली राम आ जाओ, अली राम आ जाओ। मित्र ने कहा, ऐसा ही करूंगा मित्र। और वो नहाने को गया। जैसे नहाने को गया तो थोड़ा लगा कि थोड़ा और गहरी में थोड़े जाए, थोड़ा और आगे बढ़े, थोड़ा और ऐसे करने में गहरी नदी में आ जाता है। उसके आपे से बाहर हो गया, तैरना तो आता नहीं था, वो डूबने लग गया। जैसे डूबने लग गया तो फिर चीख पड़ता है, अली राम बचाओ, अली राम बचाओ। और अली राम, जैसे उसका मित्र नदी नहाने को गया तो नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था। जामुन के पेड़ पर चढ़कर अली राम जामुन खा रहा। उसने जामुन छोड़ा और कूदने की तैयारी में था कि मेरा मित्र मुझे बुला रहा है, इसके बचाया जाए कूदकर। मेरा मित्र मुझे बुला रहा है, मेरा मित्र मुझे बचाओ बचाओ करके बचाने का आवाज दे रहा है, इसलिए इसे बचाना चाहिए दौड़कर। लेकिन जैसे ही वो कूदने ही वाला था, उसी समय उसका मित्र कहता है, हनुमान जी बचाओ, हनुमान जी बचाओ, हनुमान जी बचाओ। अली राम रुक जाता, बोलता है वो हनुमान जी को बुला रहा है, चलो ठीक है, हनुमान जी जाएंगे बचाने को। फिर जामुन तोड़ के खाने लगे। थोड़ी देर के बाद वो कहता है, हे राम बचाओ, हे राम बचाओ, हे राम बचाओ। थोड़ी देर के बाद फिर कहता है, हे माता जी बचाओ, हे माता जी बचाओ। थोड़ी देर के बाद फिर कहता है, हे गणपति बचाओ, हे गणपति बचाओ। थोड़ी देर के बाद फिर कहता है, हे चामुंडा बचाओ, हे चामुंडा बचाओ। थोड़ी देर के बाद फिर कहता है, हे कृष्ण बचाओ, हे कृष्ण बचाओ। थोड़ी देर के बाद फिर कहता है, हे शिव बचाओ, हे शिव बचाओ। लास्ट में धर्म भी परिवर्तित कर लेता है, कहता है, हे अल्लाह बचाओ, हे अल्लाह बचाओ, हे जीसस, हे जीसस बचाओ। कोई नहीं आया तो फिर बोलता है, अली राम बचाओ, अली राम बचाओ, अली राम। जैसे जंप लगाया, कूदा कि मित्र आया, मैं बचा रहा हूं। और जैसे कूद कर गया तब तक देरी हो गई, मित्र डूब के मर गया। अली राम बोलता है, तो पहले ही मुझे बुला रहा था, हम आ ही रहे थे, दूसरे को बुलाने लग गया। अरे हम क्या कम थे क्या? हमें लगा कि दूसरे को बोल रहे हैं बचाने के लिए, हमसे नहीं, इसलिए हम ऐसे रह गए। ये तो हम तो तुझे बचा ही लेते, अब हम क्या कर सकते। इसी प्रकार से आदमी भटकता रहता है। आदमी कभी कहता है ये देवी बचा लेंगे, कभी कहता है वो देवी बचा लेंगे, कभी कहता है ये देवी है, कभी वो देवी है। जब फिर भी ये द्वंद्व
उसका खत्म नहीं हो पाता। ये द्वंद्व, एक नए प्रकार का द्वंद्व अब एंट्री ले लेता है कि ये देवी बचा लेंगे, ये देवी बचा लेंगे। तो क्या जाता है, सबको मान लो, कोई तो काम करेगा, किसी की तो दृष्टि पड़ेगी और किसी की दृष्टि नहीं पड़ती। जिस व्यक्ति का स्वयं पे ही भरोसा ना हो वह दूसरे पे भरोसा करेगा तो कितना कामयाब होगा। तो जिसका स्वयं पे भरोसा नहीं रहता है वही मंदिरों और मस्जिद धक्के खाते। जिसको स्वयं पे भरोसा नहीं हो, ना अपने हाथों पे भरोसा है, ना अपने पैरों पे भरोसा है, ना अपने कर्मों पे भरोसा है, ना कर्म के विधान पे भरोसा है, ना ईश्वर पे भरोसा है। जब ईश्वर पे भरोसा नहीं है तभी तो हजारों प्रकार के देवी देवताओं को रच रखा है। जब उस एक विधाता पे भरोसा नहीं है तभी तो ये भांत भांत के प्रयोजन कर रखा है। ये अलग मंदिर, वो अलग मंदिर, इसकी महिमा अलग, उसकी महिमा अलग, इसकी गान अलग, उसकी स्तुति अलग, इसकी यात्रा का अलग पुण्य मिलता है, उसकी यात्रा का अलग मिलता है, ये कथा का अलग फल, वो कथा का अलग फल। ना जाने इतने फल लेकर करेगा क्या, कहां रखेगा ये फल। ज्यादा दिन फल को भी रखेगा तो सड़ न जाए, गल ना जाए इस फल को। अब निर्णय किया जाए, अब ऐसा किया जाए कि इनमें से बड़ा कौन है। किसी एक को पकड़ो, एक को पकड़ो जो सबसे ऊपर हो। किसी बड़ा देव को पकड़ो जो इन सब में से बड़ा हो। ये 33 कोटि देवी देवताओं में से जो अद्भुत हो, जो मेन भगवान हो, उसको ही पूजा जाए। क्योंकि जगह जगह बहुत पूज लिया, अब ऐसे पूजने से कोई मतलब नहीं। अब कुछ ऐसा किया जाए, किसी ऐसे देवता को पकड़ा जाए जो सबका बॉस हो, जो सबसे श्रेष्ठ हो, जो सबसे ऊंचा हो। चल पड़ते हैं बड़ा कौन है, इसलिए फिर वहां पे एक टकराव चालू हो जाता है आपस में। कोई कहेगा शिव बड़ा, कोई कहेगा राम बड़ा, कोई कहेगा गणपति बड़ा, कोई कहेंगे माता जी बड़ा, कोई कहेंगे नहीं विष्णु बड़ा, कोई कहेंगे नहीं राम बड़ा, कोई कहेंगे नहीं कृष्ण बड़ा। और है ऐसा होता है। भारत के महान कवियों में से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कवियों में से एक कवि का नाम है तुलसीदास। तुलसीदास को भी लगता था जो बड़ा है मैं उन्हीं को पूजूंगा, छोटे को पूजने का कोई उपाय नहीं, उन्हें भी बड़ा भगवान चाहिए। तो कहीं से पता चला कि बड़ा भगवान कौन है, तो बड़ा भगवान श्री रामचंद्र जी है, राम जी को पूजा जाए। और राम जी पूर्ण विष्णु के पूर्ण अवतार है, और फिर विष्णु के ही अवतार नहीं है, राम जी ही विष्णु रूप में वहां रहते हैं। राम से बड़ा कौन, राम से बड़ा कोई नहीं। राम से बड़ा तो ना शिव है, ना कृष्ण है, ना कोई और है, सब राम के नीचे हैं। इसलिए राम से बड़ा कोई नहीं। राम का जिस पर कृपा होगा उसका, उस पर सबका कृपा होगा। इसलिए कहते जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा कर ही सब कोई। जिस पर राम जी का कृपा हो जाएगा उस पर सबकी कृपा हो जाएगी। ऐसा तुलसीदास ने भी ढूंढ लिया। बड़ा, सबसे बड़ा इसमें से कौन सा है। उसी में से एक बार तुलसीदास घूमते घूमते वृंदावन पहुंचते, एक सुंदर सा मंदिर बना था, और उस मंदिर में किशन कन्हैया की मस्त एक अद्भुत नजारेदार एक मूर्ति रखी हुई थी। किसी कारीगर ने बड़े तसल्ली से, बड़े आनंद से बनाया हुआ होगा। बड़े अंग अंग खूबसूरत सा लग रहा था। हाथ में बांसुरी लिए हुए कृष्ण ऐसा लग रहे थे कि जैसे प्रकृति का सारा नजारा वहां हो, मोर मुकुट आदि श्याम वर्ण पूर्ण। तुलसीदास गए, देखा, प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए कि वाह वाह क्या सुंदर दृश्य, क्या सुंदर नजारा है। लेकिन आप मेरे राम तो नहीं हो, आप राम के ही अवतार हो, अंश अवतार हो, अलग हो। लेकिन कहां राम जी और कहां आप। बड़ा अद्भुत रूप है। कवि हूं तो प्रशंसा करूंगा ही, क्योंकि कवि जैसा ही दिख रहे आज। हाथ में बंसी है, एक पैर तिरछा करके आप, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर तिरछा करके आप चढ़ा रखे हो। सुंदर मुकुट धारण कर रखे हो, उसके अंदर मोर लगा हुआ है। आंखें बड़ी खूबसूरत है। रोम रोम आपको देखकर रोमांचित हो रहा है। लेकिन तुलसीदास आपको नमन नहीं करेगा। इसलिए तुलसीदास कहते ओ प्रभु अहो कहा कहूं छवि आपकी, भले विराजो नाथ तुलसी मस्तक
तब नवे जब धनुष बांध ले हाथ। क्या छवि है आपकी, भले विराजे हो आप, बहुत अच्छे लग रहे हो आप, लेकिन इस तुलसीदास का मस्तक तब नवेगा आपके चरणों में जब धनुष बाण हाथ में लोगे। ये बंसी हटाओ, ये सुदर्शन हटाओ, जब धनुष बांध लो। ये जो बड़ा मान लिया जाए, कौन बड़ा है, हम उसी को पूजेंगे। इसलिए तुलसीदास की तरह आप देखोगे गांव में, राज्य में, नगर में, कहीं पर भी देखो, कोई यदि शिव को पूजने वाला है और कोई सामने कृष्ण को पूजने वाला है, दोनों में टकराव होता रहता है। नहीं, कृष्ण वाला कहेगा कृष्ण बड़े, शिव वाला कहेगा नहीं महादेव सबसे बड़े, महादेव वाला कहेगा कृष्ण ने भी भक्ति की थी, महादेव का संतान नहीं हो रहा था, 12 साल कृष्ण ने जाके बद्रीनाथ में तपस्या की, तब महादेव ने संतान का आशीर्वाद दिया। और इधर कृष्ण वाला भी कह रहा है अरे तुम्हारा शिव तो स्वयं हमारे केशव का, हमारा किशन कन्हैया का भक्ति करता है, वो स्वयं हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, ये तो स्वयं रहता है। तो फिर कृष्ण वाले शिव की खिंचाई कर रहे हैं, शिव वाले कृष्ण की खिंचाई कर रहे हैं, और दोनों के भक्त कहे जा रहे हैं कि नहीं मेरा बड़ा है, वो कह रहा है नहीं मेरा बड़ा है, मेरा श्रेष्ठ है, मेरा श्रेष्ठ है। माता जी वाला खड़ा हो जाए सामने तो माता जी वाला बोलता है नहीं मेरा बड़ा। माता जी वाले के सामने कोई उनका ही पति शिव आ जाए, कहेंगे नहीं शिव बड़ा है, वो कहेगा नहीं माता जी बड़ा। ये देखने को प्रत्येक गांव में मिलेगा, गणपति वाला गणपति का, कृष्ण वाला कृष्ण का, राम वाला राम का, शिव वाला शिव का, माता जी वाला माता जी का, सब एक दूसरे का करते। इसलिए कभी कभी ये द्वंद्व वहां पे और उभर कर खड़ा हो जाता है कि आखिर इन सब में से बड़ा कौन है। जो जैसा है उसी को पकड़ तो ना ले, जो जैसा है उसी को तो ना, कहीं हो सकता है इससे और बड़ा हो, इससे और बड़ा हो। अब बड़ा को पकड़ा जाए, इससे बड़ा और कौन हो सकता है, लेकिन सब अपने अपने को बड़ा मान के चल पड़े कि नहीं ये बड़ा है वो बड़ा है, और सब एक दूसरे के खिंचाई करते और सब एक दूसरे में साबित करने में लगे रहते ये बड़ा है ये बड़ा है ये बड़ा। यही बात कुछ ऋषि मुनियों में भी थी, और निसंदेह जिस ऋषि मुनियों में ये बात होगी वह अज्ञानी होंगे, जो ये सोचे कि भगवान ये बड़ा है या वो बड़ा है। इसका मतलब वह अपने से अलग सोच रहा है, किसी बाहर दुनिया के विषय में सोच रहा है। और जो बाहर के दुनिया के विषय में सोच रहा हो, यह बात तो ही साबित हो जाती है। कोई मूढ़ होंगे वो अज्ञानी होंगे, वो भी संसार की लोभी मानस की तरह वो भी विचार करते हैं यह देवता बड़ा है या वह देवता बड़ा है, यह भगवान बड़ा है या वह भगवान बड़ा है। जब इस सोच में चल रहे हो तो फिर निसंदेह उन्हें ऋषि मुनि तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी जिसकी नाम हो जाए, जिसका शोहरत हो जाए, जिसके कई शिष्य हो जाए, वह अपना नाम इतिहास के पन्नों में, महात्माओं में और ज्ञानी में दर्ज करा ही लेता है। ऐसे ही ऋषि मुनियों की सभा लगी थी, विचार कर रहे थे बहुत से देवी देवता, इनमें से बड़ा कौन है। किसी ने कहा ब्रह्मा बड़ा, किसी ने कहा विष्णु बड़ा, किसी ने कहा क्या बात करते हो शिव बड़े। सभी में एक मीटिंग हुआ, उस सभा में आयोजन में यह निष्कर्ष निकाला गया कि आखिर इन सब में से बड़ा कौन है। तो एक को अध्यक्ष चुना गया, उनका नाम था भृग मुनि, भृग ऋषि। अब भृग ऋषि से यह कहा गया कि इसका निष्कर्ष क्या निकाला जाए, क्या किया जाए। तो बोले रुको, मेरा सभी जगह सभी देवी देवताओं के पास आना जाना रहता है, मैं पता करके आता हूं कि इनमें से बड़ा कौन है और इनमें से छोटा कौन है। भृग मुनि चलते और सबसे पहले पहुंचते हैं महादेव के पास। महादेव को नमन भी नहीं करते, खड़े हो जाते और कहते अरे महादेव, अरे मेरा दोस्त, अरे मेरे भाई तू वहां क्या कर रहा है, मैं आया हूं, मेरी स्वागत कर, बैठा मुझे, मेरा मान सम्मान कर, आखिर मैं तेरा भाई हूं, तू भी ब्रह्मा का पुत्र और मैं भी ब्रह्मा का पुत्र, इस हिसाब से हम दोनों भाई हो गए, तो स्वागत कर मेरा। महादेव को गुस्सा आता है, त्रिशूल उठाते हैं, मारने को दौड़ते हैं। भृग मुनि वहां से भाग पड़ते और कहते नहीं तू सबसे बड़ा देवता नहीं हो सकता, तू सबसे बड़ा भगवान नहीं हो सकता, तू फैल हो गया क्योंकि तुझे क्रोध आ गया।
मैंने यदि ऐसी बात कह दी तो तुझे क्रोध तो नहीं करना चाहिए, तू क्रोध करते, इसलिए तू बड़ा नहीं है, दो है, दो की परीक्षा लेना चाहिए। और दौड़ते दौड़ते पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी को कहते, कहो ब्रह्मा जी क्या हाल समाचार है आपका? अरे पृथ्वी पर अब लोग मुझे ऋषि मुनि कहने लगे, मेरा भी बड़ा मान सम्मान है और आपका बहुत प्रचार करता हूं मैं नीचे जाकर, इसलिए हे ब्रह्मा, जब आपने मुझे जन्म दिया, पैदा किया, तब तो ठीक है, होंगे आप मेरे पिता। अब तो मेरा आपका जो है वो समझ लो, मैं बड़ा ज्यादा हूं, आपसे ज्यादा लोग मुझे चाहने वाले हो। अब मैं लोगों को कह भी सकता हूं जाके, आप छोटा हो कि बड़ा हो, क्या हो। ब्रह्मा को गुस्सा आ गया, बोला अपने बाप से तुझे बात करना नहीं आता। ब्रह्मा नाराज होकर दौड़ पड़े कि रोक। भृग मुनि वहां से भाग पड़ते, बोलते तुम भी बड़ा देवता नहीं हो, हमने यदि ऐसा कह भी दिया तो आपको नालायक बेटा है ऐसा समझ के क्षमा कर देना चाहिए, और आप तो क्रोध में आ गए। इसलिए जब क्रोध में आ गए तो ये भगवान का काम नहीं है क्रोध करना, इसलिए आप बड़ा देवता नहीं हो, आप बड़ा भगवान नहीं हो। फिर चलते हैं विष्णु के पास। विष्णु भगवान सोए रहते, आंख बंद किए रहते, और लक्ष्मी जी चरण को दबा रही होती है। भृग मुनि आते हैं, आओ देखते हैं ना, ताओ दे धनाधन एक लात खींच कर सीने पर दे मारते, जोरदार लात लगती। विष्णु भगवान उठ जाते हैं, उनके चरण को सहलाते हैं, बोलते प्रभु कहीं चोट तो नहीं लगी? बोले चोट कैसा लगेगा मुझे? अरे कहां मेरा वज्र जैसा शरीर और कहां आपके कोमल कोमल चरण, कहीं चोट लग गया? तो बोले नहीं प्रभु, भूल हो गई, मुझसे क्षमा करो, हम तो चले थे पता लगाने सबसे बड़ा भगवान कौन है। प्रभु आप सबसे बड़ा भगवान, आपको क्रोध नहीं आया, उल्टा आप मुझसे मेरा कुशलता पूछे, उल्टा आप यह कह रहे हो कि कहीं आपको चोट तो नहीं लगी, इसलिए आपसे बड़ा कौन होगा? दया के सागर, आप दया से भरे हुए, इसलिए फैसला हो गया कि बड़ा कौन है, तो बड़ा विष्णु को कर दिया गया। लेकिन इस परीक्षा में मापदंड क्या था? इस परीक्षा में कौन सा भगवान बड़ा है, उसका सिर्फ एक ही मापदंड था, जो क्रोध ना करे। जो क्रोध किया हो भगवान ने, जो क्रोध ना करे वो भगवान, लेकिन क्रोध करे इसका मतलब यह नहीं को भगवान वो छोटा भगवान। ऐसा नहीं कि महादेव भगवान नहीं है, ऐसा नहीं भृग की नजरों में उनके पिताजी ब्रह्मा भगवान नहीं है, उनकी नजरों में ब्रह्मा भी भगवान है और महादेव भी भगवान, लेकिन ये दोनों क्रोधी हैं, इसलिए ये बड़ा भगवान नहीं है। बड़ा भगवान तो विष्णु है जिन्होंने क्रोध नहीं किया, और जिन्होंने क्रोध नहीं किया वह क्रोध विजयी बड़ा भगवान। तो मापदंड क्रोध का, और जब क्रोध का ही मापदंड हो तो मैं दावे के साथ कहता हूं, लोभी व्यक्ति को कभी क्रोध नहीं आता। जितना भी लोभी आपको गांव समाज में देखने को मिलेगा, कभी क्रोध करता ही नहीं, क्योंकि यदि ये क्रोध करेगा तो उसका नुकसान हो जाएगा। लोभी व्यक्ति हमेशा शांत रहता है, लालची व्यक्ति हमेशा क्रोध से दूर रहता है। लोभी और लालचियों के जीवन में कोई व्यक्ति कभी चेहरे पर कभी क्रोध आ भी गया हो तो तरस जाएगा देखने को, इसलिए लोभी को कभी क्रोध नहीं आता। जब उस बड़े भगवान की तरफ जाते हो तो एक नया प्रश्न आपके सामने खड़ा हो जाता है, एक नई बातें आपके सामने फिर आ जाता है, क्योंकि तब तक उस बड़े भगवान को ढूंढते ढूंढते तब तक आपकी आयु का पड़ाव जा चुका होता है, तब तक आप चतुर्थ अवस्था में प्रवेश कर चुके होते, तब तक आपकी जवानी खत्म हो चुकी होती, आपकी इच्छाएं जो लाखों प्रकार का है वह तो जस की तस है, लेकिन शरीर जर्जर हो चुका है। आपकी इंद्रियां प्रबल है, लेकिन उस इंद्रिया से किसी कार्य को कर सके यह क्षमता आप में नहीं रहा। तब आपके अंदर अब बड़ा भगवान और छोटा भगवान की बात गिर जाती है। यह प्रश्न आपके सामने धाराशाही हो जाता है, आपके सामने फिर यह प्रश्न हो जाता है कि जहां पे हम रह रहे हैं कहीं यह जिंदगी हमने बेकार तो नहीं कर ली, जिस संसार में है कहीं मैंने सत्यानाश तो नहीं कर लिया, क्योंकि अभी तक कुछ कामयाबी तो नहीं मिला, अभी तक कुछ भी ना हो पाया, सुख को तो भोग नहीं पाया, पूरा जीवन जी लिया, बच्चा था बड़ा हुआ,
बड़े हुए विवाह किया, विवाह हुए बच्चे किए, बच्चे हुए उसे पढ़ाया लिखाया, उसे पढ़ाया लिखाया, उसका विवाह किया, उसका भी बच्चे कर लिया, लेकिन हमारे अंदर अभी सुख शांति नहीं है। हम दुख के द्वंद में फंसे हुए हैं, हमारा द्वंद अभी खत्म नहीं हुआ, हम द्वंद के जाल में उलझे पड़े। इसलिए फिर वहां यह प्रश्न उठ जाता है, कहीं संसार गलत तो नहीं है, कहीं संसार मिथ्या तो नहीं है। और जब संसार मिथ्या हो तो फिर दूसरा चीज आता है, कहीं संसार को छोड़ दे। संसार को छोड़ दे तो फिर जो छोड़ दे वो तो सत्य नहीं, सन्यास तो सत्य नहीं, क्योंकि जो करना था वो सब तो कर लिया हमने, हमें सुख नहीं मिला। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि संसार मिथ्या हो और सन्यास ठीक हो। यह द्वंद फिर नया प्रकार का आपको जकड़ लेता है। इसलिए देखो, पूरे जिंदगी में आप लोगों के कई बार मन में आता है, जब हताश हो जाते हो घर संसार से, तब लगता है धिक्कार है इसे जिंदगी को, सन्यास ही ले लेते तो अच्छा था। उस भगवान का जो बड़ा भगवान है उसका भक्ति ही कर लेता तो अच्छा था, हमें उसका भजन ही कर लेता तो अच्छा था। यहां तो पूरी जीवन चली गई और कुछ हाथ नहीं लगा, उल्टा बेटा मुझे गालियां दे रहा है, उल्टा मेरा जना जिसको हमने कर दिया वो पुत्री मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझसे पूछता है कि आपने हमारे लिए जीवन में क्या किया है। हमसे हमारा पुत्र प्रश्न पूछता है कि हमारे लिए क्या किया है तुमने। सैकड़ों लोगों को जवाब देते देते थक चुका हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने जीवन को व्यर्थ कर लिया हो और ये जो सन्यासी जन है ये मौज कर रहे हो या आनंद कर रहे हो। इसलिए अक्सर संसारियों को लगता है कि सन्यासी आनंद कर रहा है, मौज कर रहा है। अक्सर यह द्वंद खत्म नहीं होता। और जो सन्यासी हैं उन्हें अक्सर यह लगता है कि गृहस्थ मौज कर रहे हैं, क्योंकि सन्यासी काम नहीं कर सकते। कहीं काम करने को जाए, किसी दुकान में नौकरी मांगने को जाए तो कोई नौकरी नहीं देगा, बोलेगा महाराज आप लो 2 रोटी लो, भिक्षा करो, भोजन करो, भजन करो। क्या अब ये नौकरी के चक्कर में आए थे तो माया जाल, वो काम धंधे करने भी नहीं देगा। कभी किसी संसारी के मन में आए, किसी संसारी के मन में कि सन्यासी मौज कर रहा है, उसी प्रकार से सन्यासी के मौज में आता है कि ये संसारी मौज कर रहा है। कोई सन्यासी यदि पिक्चर के हॉल के सामने जाके खड़ा हो जाए कि चलो आज एक पिक्चर ही देख ले, तो वहां पे खड़े हुए लोग उससे अक्सर कहेंगे अरे घोर कलयुग आ गया, घना घोर कलयुग आ गया, घनघोर कलयुग आ गया। देखो तो ये आजकल के ये संतों को, सन्यासियों के पिक्चर देखने को आया। अरे महाराज आप जाओ ज्ञान दो लोगों को, अब क्या ये कर रहे हैं, धर्म को बगाड़ोगे, भ्रष्ट करोगे। वहां से सन्यासी निकल जाता। सन्यासी के कभी मन में शराब पीने का आए तो किसी शराब की दुकान पर जा नहीं सकता। ठीक है सन्यासी ले लिया तो पीने खाने में क्या जाता है, थोड़ा ले लो, थोड़ा पी लो। लेकिन फिर दूसरा वहां पे खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे क्या कर रहे हैं आप शराब की दुकान पे खड़े, अरे पूरा धर्म को भ्रष्ट करोगे क्या, आप सन्यासी हो, आप तो पाखंडी, आप तो गए गुजरे, अरे पकड़ो इसे, मारो, भगाओ इसे। इसलिए कभी कभी सन्यासी के मन में आता है कि संसारी बड़े मौज कर रहे हैं, ये जो चाहे सो कर सकते, इनका खुशियां और सुख का ठिकाना नहीं। ये नाचने वाली की नाच देख सकते हैं, कोई नई पिक्चर रिलीज हो तो पिक्चर देख सकते हैं, इनको नशा पत्ती करना हो तो नशा कर सकते, ये कुछ भी कर सकते, गोवा घूम सकते, समुद्र में सैर कर सकते, लेकिन सन्यासी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए सन्यासी को अक्सर लगता है संसारी मौज कर रहे, और संसार को अक्सर लगता है कि देखो लंबी लंबी कार पे सन्यासी घूम रहा है, सन्यासी मौज कर रहा है, देखो तो प्लेन में जा रहा है, देखो तो उसके हजारों शिष्य हैं, देखो तो बड़े बड़े चाहने वाले हैं, देखो तो उसकी पूजा हो रही। बड़ा ही दोनों द्वंद, ना इसका द्वंद खत्म होता है ना उसका द्वंद खत्म होता। मूंगीलाल संसार से निकलते पहले कई देवताओं को पूजते, उन सभी देवी देवताओं को फिर छोड़कर किसी एक देवता को पकड़ते, फिर उस एक देवता का पूजन पाठ में लगते, फिर लगता है नहीं कहीं किसी कथाकार के द्वारा उन्होंने सुन लिया। भगवान के भजन से कुछ नहीं होगा जब तक कोई गुरु ना हो। मूंगीलाल को बड़ा अच्छा लगा, बोले ठीक है
गए दौड़े दौड़े, उनके 8-10 सत्संग को सुना, प्रत्येक सभा में हाजिर हुए। अब उनके हजारों शिष्य जैसे तैसे बोले नहीं यही गुरु ठीक है, इनसे कुछ लिया जाए मार्ग। तो मूंगीलाल कहते प्रभु उद्धार का मार्ग बताओ। तो बोले है मार्ग, हाँ है मार्ग, तुम बताओ इस संसार को किसने बनाया होगा। मूंगीलाल बोलता हमें क्या पता, हम तो पहले सभी देवी देवताओं को पूजते थे, बाद में पता चला नहीं सभी देवी देवताओं को पूजने से क्या होगा, किसी एक को पूजो। तो हम किसी एक भगवान को पूजने लगे। अब फिर भृगुमुनि वाला काम किया कि कौन सा देवता बड़ा है, कौन सा भगवान बड़ा है। तो हमने भी एक निर्णय ले लिया कि एक भगवान बड़ा है, तो जो भगवान बड़ा है हम उसको पूजने लगे। फिर किसी ने कहा कि नहीं बिना गुरु का कुछ नहीं होगा, तो हम गुरु को ढूंढने को निकल गए। अब आप प्रभु मिले हो और मुझे शिष्य बना लो, मेरा उद्धार करो। मुझे 1,84,00,000 से बड़ा भय लगता है, डर लगता है। श्री श्री 1008 श्री वाले ने कहा कि देखो ये संसार जो है ये सबको, तुझको मुझको इसको उसको सबको भगवान ने बनाया है और हम सब जीव हैं, वो जीवों के ईश्वर हैं। हम सब जन्म लेने और मरने वाले हैं, वो परमात्मा है, वो भगवान है। हम सब बंधन में हैं, बंधन से मुक्ति चाहते, और वो जो है परमात्मा वो मुक्ति दाता है, वो मुक्त करता है। इसलिए द्वैत है, हम अलग हैं वो अलग है। इसलिए द्वैत मार्ग का रास्ता को चुनो। हम भक्त हैं वो भगवान है, हम दास हैं वो स्वामी है। इसलिए उस स्वामी को पूजो, दास में रहो, दास बन जाओ, दासत्व भाव में रहो। कदाच कभी तो दीनदयाल की भनक पड़ेगी, उसके कानों में कभी तो कोई एकाध शब्द तुम्हारा गूंजेगा। तुम राम 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 करो, राम नाम रटते रहो, जब तन घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। राम नाम रटते रहो जब तन घट में प्राण, जब तक तन घट में प्राण है। कभी तो उस दीन दयाल की, दुखी हो दीन हो दरिद्र हो, ये जीव सब दुखी दीन दरिद्र है, तो कभी तो उस कृपालु को, कभी तो उस कृपा के सागर को, कभी तो तुम्हारा एक शब्द उसके कानों में चला जाए, तो कभी तो उसका ध्यान आएगा कि तुम हो। जैसे उसका ध्यान आ जाए तो तेरा मोक्ष हो जाएगा और 1,84,00,000 के बंधनों से तो मुक्त हो जाएगा। मूंगीलाल कहता जैसा गुरुदेव जैसी आपकी आज्ञा वही करूंगा। तो करना क्या पड़ेगा, तो ले जप कर, राम राम पूजा कर, पाठ कर, मूर्ति में जा, जल चढ़ा, पत्र चढ़ा, फूल चढ़ा, सब प्रेम से चढ़ा, श्रद्धा से चढ़ा, भगवान को भोजन करा के तब भोजन कर, बगैर नहाए कुछ करना नहीं, सारा जो भी है ये सब कर। जैसा जैसा उसके गुरुदेव ने बताया सब करने लगा। अब ये चल रहा था, पूजा पाठ हो गए, 2 महीने 4 महीने, 4 महीने से 4 साल गया। मूंगीलाल को लगा कि भगवान को पूज रहे हैं, भगवान पता नहीं दया करे कि ना करे, कृपा करे कि ना करे, और कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। कहीं 1,84,00,000 योनियां व्यतीत होने के बाद यदि कान में भनक पड़ेगी तब मेरा क्या होगा। हमारा तो भक्ति भजन सब ऐसा ही रह जाए। तो द्वैत का भी नहीं जाता है, द्वैत भगवान का भी नहीं जा रहा है। दासत्व तो बना तो भी द्वैत तो है ही, भगवान हो ना हो, भगवान है ना है। और कदाच 1,84,00,000 के बाद भी वो कदाच राम जी हो, राम जी ना हो। इसलिए देखो प्रत्येक व्यक्ति और आप में से जब भी कोई भक्ति कर रहे होंगे तो कई बार आपके मन में यह संशय जरूर उठ जाता है, द्वंद उठता है कि भगवान होता होगा कि नहीं होता होगा। फिर अपने को तसल्ली देते, चुप चुप चुप, शिव 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 शिव, ओम 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 ओम, राम 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 राम। भगवान तो होता है, बलपूर्वक जबरन अपने को तसल्ली दिलवा रहे कि नहीं नहीं भगवान होता है। और ये बलपूर्वक तसल्ली दिलाकर, बलपूर्वक विश्वास है, मन में नहीं है कि भगवान होता है, लेकिन विश्वास दिलाया जा रहा है कदाच हो ही तो क्या हो। तुम कह रहे हो नहीं हो, कदाच हो तो फिर 1,84,00,000 से मुक्ति कौन दिलाएगा। इसलिए चुप, अंदर की बात अंदर ही रखो, ऊपर पूछते रहो। इसलिए द्वैत भाव में जीते रहो, द्वैत 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 ऐसा करते रहो।
राम राम कर रहा था। इसी में से पता चला कि एक और बैनर कहीं लगा है बड़ा, और भी ज्यादा जय जयकारे हो रहा है। तो उन्होंने मूंगीलाल ने देखा कि हाँ क्यों ना, इनका भी इतना नाम है, प्रसिद्ध है, और हजारों लाखों ये लोग जा रहे हैं, तो कुछ होगी बातें। मूंगीलाल भी राम जी को कोने में रखता है और चल पड़ता है कि सत्संग सुना जाए। जब सत्संग सुनने को गए तो बड़ा अच्छा लगा, तो बोलते हैं गुरु जी से मिला जाए किसी तरीके से। फिर जैसे जैसे तिक्रम करके मूंगीलाल फिर गुरु से मिलते। अब फिर कहते कि गुरुदेव 1,84,00,000 से बचा लो, आप तो बड़े ज्ञानी हो, कोई ऐसा उपाय बताओ। गुरुदेव ने पूछा करता क्या है? तो बोले गुरुदेव हम दास हैं और वो हमारे स्वामी हैं, हम भक्त हैं और वो भगवान हैं, इसलिए हम द्वैत भाव में जीते हैं। हमारा द्वैत पूजा है। द्वैत का मतलब अपने से अलग जो कोई ईश्वर को मानता हो, और जो अपने से अलग ईश्वर को मानता है उसकी संख्या बहुत ज्यादा है। ये जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आदि जो आपस में लड़ते हैं, ये सब द्वैत में ही है। ये जो कहते हैं मेरा अल्लाह बड़ा है या मेरा राम बड़ा है, सब किसी आकाश की तरफ ही दुआ करते हैं, आकाश की तरफ ही प्रार्थना करते हैं। इनका भगवान किसी तीसरी आकाश में ही रहता है। मुसलमान का अल्लाह तीसरी आकाश में, हिंदू का भगवान तीसरी आकाश में, सिखों का भी तीसरी आकाश में, और ईसाइयों का भी तीसरी आकाश में। सब तीसरी दुनिया में रहते, सामने नहीं रहता। सबको मोक्ष चाहिए। मुसलमान है तो कहीं जहन्नम माना जाए, उसे जन्नत जाना। हिंदू है तो उसे नरक में न जाना, उसे स्वर्ग जाना, बैकुंठ धाम जाना है, ब्रह्मलोक जाना है। इस प्रकार से सब द्वैत में ही। लेकिन ये गुरु कहते हैं अरे पगले चुप, भगवान कन कन में है, जर्रे जर्रे में है। तू सिर्फ तीसरी आकाश की बात करता, भगवान कहां नहीं है? तू बता, भगवान नहीं हो तो तू कैसे बोल पाएगा? भगवान नहीं हो तो तू चल कैसे पाएगा? भगवान है तभी तू बोल पाता है। भगवान कन कन में है तो बोला जी गुरु जी भगवान कन कन में, ऐसा हमने भी सुना है, कई जगह हमने भी पढ़ा है। तो बोली जब भगवान कन कन में है तो तुम्हारे अंदर नहीं है? तो बोले हां, जब कन कन में होंगे तो हमारे अंदर भी होंगे। अरे कन कन में है तुम्हारे अंदर भी है, एक बात तो ये। और दूसरी बात, कन कन में भगवान नहीं है, कन कन में भगवान ही है। भगवान ही चल रहे, भगवान ही बोल रहे, भगवान ही सुन रहे, सब भगवान ही है। इसलिए जब तक द्वैत में रहेगा तब तक तू अपने से भगवान को अलग रखता है, और जब तक तू अपने से अलग भगवान को रखेगा तब तक तेरा कल्याण नहीं होगा, तब तक तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा, तब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। तो फिर क्या किया जाए गुरुदेव? तो फिर एक रास्ता है, द्वैत भाव को हटा। क्योंकि द्वैत में तो तू 1,84,00,000 में भगेगा, उसमें तुझे जन्म लेना होगा। और सब कुछ भगवान है तो तू अद्वैत भाव में आ जाए, यानी तू और भगवान दो नहीं है, वह और तू दो नहीं है, सेवक और स्वामी दो नहीं है, दास और मालिक दो नहीं है, भक्त और भगवान दो नहीं है, तू और प्रभु दो नहीं है, अद्वैत तू दोनों दो नहीं है, इसलिए अद्वैत तू दोनों एक ही है। इसका तुझे बोध हो जाए, इसका तुझे ज्ञान हो जाए तो फिर तुझे मोक्ष मिल जाएगा। 1,84,00,000 में तू नहीं भटकेगा। मार्ग बता दिया क्या किया जाए। हाँ ठीक है, कहीं एकांत में जाके ध्यान आदि किया जाए। आज के बाद नदी नदी नहाना बंद, पत्थर पुत्थर पूजना बंद, सब बंद हो गया। अब ध्यान करने लगा, साधना में बैठ गया। अब द्वैत हटाया, अद्वैत। कुछ दिन साधना करता रहा। साधना करते करते फिर लगा कि भाई जब मैं भगवान हूं तो फिर मैं गुलाम क्यों हूं? जब मैं भगवान हूं तो फिर मैं मजबूर क्यों? जब मैं भगवान हूं तो मैं प्रकृति के आगे विवश क्यों हूं? जब मैं भगवान हूं तो फिर मैं दुखी क्यों हूं? यह बात फिर उठने लगा। यानी द्वंद्व मस्तिष्क, मन मस्तिष्क से निकला ही नहीं, द्वंद्व फिर भी है। फिर देखते हैं कि और भी बड़े बड़े पोस्टर फिर लगा है। फिर जैसे तैसे तिक्रम किए, फिर उस गुरु के पास पहुंचे। वो गुरु बोलता है अरे एकदम से अद्वैत में नहीं जा सकता।
अरे किसने तुझे बताया कि अद्वैत मार्ग पे चला जाए? एक मार्ग होता है, एक रास्ता होता है, एक तरीका होता है जाने का। जब तक किसी सही रास्ते को पकड़ोगे तो कैसे होगा? आखिर तेरे अंदर ये बात तो बन रही है ना कि तू भक्त है, तू भगवान नहीं है। जो तू भगवान है तो तुझे कष्ट क्यों है? यह बात तेरे अंदर बन तो रहा है ना, प्रश्न तेरे अंदर उठ तो रहा है। तो इसका मतलब द्वैत और अद्वैत की भावना तेरे अंदर सतह जारी है। कभी तेरे अंदर द्वैत का भाव बनता है, कभी तेरे अंदर अद्वैत का भाव बनता है। कभी तू द्वैत की बात करता है, कभी तू अद्वैत की बात करता है। कभी तुझे लगता है भगवान तुझ में है, कभी तुझे लगता है भगवान तुझसे अलग है। तो फिर तू द्वैत और अद्वैत में नहीं रहा। इसलिए तुझे तेरे मुक्ति के लिए शास्त्र अनुसार चलना होगा, ऋषि मुनियों के अनुसार चलना होगा। जो पूर्वज करके गए उस पूर्वज के अनुसार चलना पड़ेगा। गुरुदेव बोले, क्या गुरुदेव आज्ञा तो करा, हम उसके अनुसार ही चलेंगे। मूंगीलाल ने हाथ जोड़ा, गुरुदेव ने कहा, ना द्वैत ना द्वैत, द्वैता द्वैत, ना द्वैत ना द्वैत, द्वैता द्वैत तेरा मार्ग है। पहले द्वैत हो फिर अद्वैत हो, तब तुझे ज्ञान की प्राप्ति चलेगा। पहले ऐसा सोच कि तू भक्त है वो भगवान है, और ऐसा सोचते सोचते फिर लीन होने का कोशिश कर। जैसा नदी सागर में विलीन हो जाता है तब एक कहता है। जब तक नदियां अलग है और सागर अलग है तब तक तो तुझे द्वैत भाव रखना ही पड़ेगा। जब तक तेरा मोक्ष नहीं हुआ है तब तक द्वैत में तुझे रहना पड़ेगा। अद्वैत तो तब होगा जब तू प्रभु से मिलेगा, जब भक्त और भगवान का मिलन होगा तब तो अद्वैत हो पाएगा। कुछ दिन और चलता रहा, द्वैत अद्वैत द्वैत अद्वैत द्वैत अद्वैत, फिर संशय फिर खड़ा हो गया, कब क्या किया, किस प्रकार का ये ठीक है, मैं साधना कर रहा हूं, फिर बात वही तो नहीं हो गई, फिर द्वैत, फिर वही जो पहले का साधना छोड़ा था, फिर भगवान को मानो और फिर भगवान से मिलन करो। अब भगवान को मानो फिर भगवान से मिलन करो, और कदाच भगवान ना हो तो किससे मिलेंगे? नदी के सामने तो सागर है, मिल जाए, कहीं भगवान ना हो तब क्या करें? मिलन का कोई उपाय है भी कि नहीं? फिर सोचता है क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो मूंगीलाल बड़ा बेचैन होता है, फिर देखता है एक बड़ा बैनर लगा, फिर देखता है सोशल मीडिया पे फिर किसी संत जी का बड़ा चल रहा है नाम, बड़े लाइक कमेंट शेयर खूब हो रहा है, बड़ा प्रतिष्ठा है, बड़ा सम्मान है। मंत्री संतरी सब उनके सेवक, राष्ट्रपति आदि उनसे मिलते, बड़ा प्रतिष्ठा पा चुके, जगत में ख्याति बहुत है। मूंगीलाल सोचते हाँ ये पक्का गुरु होंगे, इनके पास चला जाए, इनसे मिला जाए। मूंगीलाल चलते हैं, जैसे तैसे अतिक्रम करके उस गुरु के पास भी पहुंच जाते। गुरु ने बैठा है, सारी बातें पूछा, बेटा क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है? बोले गुरुदेव ये 1,84,00,000 से मुझे बचा लो, मैं मोक्ष चाहता हूं, मुझे मुक्ति चाहता हूं। ये संसार का ये बड़ा दुखदायक है, संसार बड़ा कष्ट देने वाला, मेरा अगला जन्म ना हो, मैं किसी फिर जन्म में फिर फंसू ना, पड़ू ना, इसलिए कोई उपाय बताओ। तो वो गुरु बोलता है कि उपाय तो है, लेकिन तूने अभी तक मार्ग ही गलत पकड़ रखा था। विशेष प्रकार के अद्वैत मार्ग को पकड़ोगे तब होगा विशिष्टा अद्वैत, विशेष प्रकार का अद्वैत पर चलो। फिर 2-4 क्रियाएं कुछ बता दिया, 2-4 क्रिया करने लगा, भी कुछ चल ही रहा था। संत को चलते हुए आ रहे थे, मिले, वहां दोनों का बीच में हुआ शास्त्रार्थ हुआ, सत्संग हुआ, दोनों बैठे। मूंगीलाल फिर धर्म संकट में पड़ गए, बोले अब क्या किया जाए, क्योंकि वो सामने वाला बोला ना द्वैत ना अद्वैत, ना द्वैत अद्वैत, ना विशिष्टा द्वैत, केवल अद्वैत, केवल अद्वैत, सिर्फ एक अद्वैत और कुछ नहीं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, केवल अद्वैत, सिर्फ अद्वैत। तो बोले वो कैसे? साधना, शिवो हम, मैं शिव, मैं ही शिव, विष्णु हम विष्णु, मैं ही विष्णु, सब कुछ तू, सबो हम, सब कुछ हम, ऐसा केवल अद्वैत, केवल अद्वैत। इसलिए जब साधक साधना के लिए घर संसार छोड़ भी दे, निकल भी जाए, तो फिर ये गुरु वो गुरु, इसका ज्ञान अच्छा है, उसका ज्ञान अच्छा। इसलिए ज्यादातर लोग ये संप्रदाय को छोड़कर दूसरे संप्रदाय में जाते हैं, उस संप्रदाय को छोड़कर उस संप्रदाय में जाते हैं। हमेशा लगता है
वो ज्यादा जानता होगा, वो ज्यादा जानता होगा, उसका ज्ञान ज्यादा है, उसका ज्ञान ज्यादा है, वो ज्यादा अनुभवी होगा, वो ज्यादा अनुभवी होगा। जिसने जितना ज्यादा तर्क वितर्क कर लिया उसके लिए द्वैत भी ठीक हो गया, उसके लिए अद्वैत भी ठीक हो गया, उसके लिए विशिष्टाद्वैत भी ठीक हो गया, उसके लिए द्वैत भी ठीक हो गया, उसके लिए केवलाद्वैत भी ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। जो जिस तरीके से ज्यादा अपने बात को रखने के लिए जो जितना प्रमाणित कर दिया वह उतना श्रेष्ठ उसको लगा और उस पर चल गया। लेकिन मन और बुद्धि, मन मस्तिष्क का द्वंद्व कैसा मुक्त करोगे? इस द्वंद्व से कैसे पीछा छुड़ाया जाए? क्योंकि द्वंद्व तो बना हुआ ही, द्वंद्व में तो हो ही, ये ठीक है या वो ठीक है, ये भगवान ठीक है, वो भगवान ठीक, संसार ठीक है या सन्यास ठीक, द्वैत ठीक है या द्वैत ठीक, यह संप्रदाय ठीक है या वह संप्रदाय ठीक, हिंदू ठीक है या मुसलमान ठीक, मुसलमान ठीक है या हिंदू ठीक, यह धर्म ठीक है या वह धर्म ठीक है, इसमें ही यह सब द्वंद्व है। द्वंद्व, जहां द्वंद्व हो वहां सत्य कैसे होगा?